नमः हरे नारायण नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 46 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्तवा कह कर अर्जुन संख्ये युद्ध भूमि में रथ के उपस्थे आसन पर उपाविशत पुनः बैठ गया। विसृज्य एक और रखकर, सशरम बाणों सहित, चापम धनुष को, शोक से, संविघ्न संतप्त उद्विग्न, मानसः मन के भीतर। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्णा जी, यह भगवद गीता अध्याय 1 का अंतिम श्लोक। और यहाँ पर संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन ने ये सारे तर्क देने के बाद में क्या किया। तो संजय यहाँ पर बोलते हैं कि अर्जुन ने धनुष बाण एक साइड में रख दिया और बैठ गए।
थोड़े श्लोकों पहले हम देखते हैं अर्जुन अपना धनुष को तैयार करके खड़ा होता है, और अब थोड़े ही श्लोकों में देखते हैं पूरा इतना भारी बदलाव आ गया। और कहां से आरंभ हुआ? देखने से। पश्य, जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इन सब को देखो, और अर्जुन देखते देखते ही इतना निराश हो जाते हैं कि अब खड़ा रहने में भी असमर्थ है। जो पहले अर्जुन इतना उत्साह वाले थे, अब उनका सारा उत्साह है वो धीमे धीमे खत्म हो रहा है। आने वाले श्लोकों में बोलेंगे अर्जुन रोने लग जाते हैं। तो ऐसा क्या भारी परिवर्तन आया कि अर्जुन इतना निराश हो गए? तो बोलते हैं ये संसार के अंदर जो मोह है, जिसकी वजह से हमारी भावनाओं में बदलाव आता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, ये 6 ऐसे तत्व है जो हमारी भावनाओं को ऊपर और नीचे करते हैं। और कई बार हम लोग भावनाओं में बहकर ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं कि जीवन भर पछताते हैं। तो भगवत गीता के इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भावनाएं हमको कंट्रोल करती है। और थोड़ा सा आवेश आ जाता है, जैसे थोड़ा कुछ बातचीत हुआ, गुस्सा आ गया, गुस्से में आके न जाने क्या कर लेते हैं और बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं। तो इसीलिए भावनाएं आती है, अच्छी बात है, पर भावनाएं जैसे हमें गलत रास्ते पे लेके जाती है, तुरंत संयम करना है। अब इस श्लोक से हमें पता चलता है अर्जुन निराश हो गए, और 18वें अध्याय के श्लोक में पढ़ेंगे वापस अर्जुन को उत्साह मिल गया। तो पूरी भगवत गीता हमें जीवन के प्रति प्रेरणा देती है कि किस तरीके से हमको अपना जीवन को जीना है। कई लोग सुनते हैं, अरे भगवत गीता बहुत बढ़िया है, कभी तो समझेंगे, टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे, पर वास्तव में हम देखते हैं कि ये ऐसा ज्ञान है जो हर समय हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि जो मनुष्य है वो भावनाओं के अधीन हो जाते हैं, और भावनाओं के अधीन होकर के गलत निर्णय लेते हैं। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो लोग बाहर की शिक्षाएं देते हैं, खासकर माता पिता अपने बच्चों को जो तरह तरह की शिक्षाएं देते हैं, उसमें इसको ऐड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाहर की विद्या बाहर तक सीमित है, जो वास्तविक विद्या है वह है जो हमें भगवान के बारे में बताए। और यहाँ पर हमें पता चलता है अर्जुन टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? क्या उनको ज्ञान नहीं है? बाहर का ज्ञान बहुत है, शास्त्रों का ज्ञान है, शस्त्रों का ज्ञान है, लोगों से सुना भी है, पर आंतरिक ज्ञान की कमी है। और इसीलिए ये हमको प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से अगर कोई पेड़ है और वो ज्यादा गहराई पे नहीं है, भले ही बहुत ऊंचा है, पर जैसे ही तूफान आएगा तुरंत गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ें मजबूत नहीं है। ऐसे ही हमें भी जीवन के अंदर बहुत तरह के ज्ञान मिलते हैं, पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमको बहुत मजबूत बनाता है। और इसीलिए हर एक को इस अध्यात्म ज्ञान को समझना है और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना है। तो ये भगवत गीता का संदेश हम सबको बहुत प्रेरणा दे सकता है। जैसे अगर कोई मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, और देखता है सामने वाली टीम तो बहुत मजबूत है, तो इस टीम में लोग निराश हो जाते हैं, अरे यार हमसे तो जीतेंगे ही नहीं। तो कोच आता है और कोच कान में कुछ बोलता है, और कान में कुछ ऐसा बोलता है कि जो प्लेयर होते हैं उनके बहुत उत्साह आ जाता है, और इतना उत्साह, उतना जबरदस्त तरीके से खेलते हैं कि वो मैच जीत जाते हैं। अब सब लोग आश्चर्य करते हैं, अरे उस कोच ने ऐसा क्या बोला कि जीवन में कितना उत्साह आ गया। तो हर एक को बहुत उत्सुकता होती है कि कोच ने क्या बोला। ऐसे ही भगवत गीता को जब हम समझते हैं, ये ऐसा अद्भुत ज्ञान है जो हमारा जैसा भी परफॉर्मेंस है, जैसा भी अभी हम कार्य कर रहे हैं, उससे कई गुना अच्छा कार्य कर सकते हैं।
तो सब लोग सोचेंगे ऐसा अद्भुत ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो वह है भगवत गीता का ज्ञान। और इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान को हमको बहुत अच्छे से समझना है। और हम देखते हैं पहले अर्जुन के मन में विकार आया, परिवर्तन आया, देखा सबको, आंखों से सुना, समझा और धीमे धीमे परिवर्तन आया। फिर शब्दों में वो देखने को मिला, बहुत सारे तर्क रखे और अब पहले मन में कार्य हुआ, फिर वाणी में कार्य हुआ और फिर वास्तव में शरीर में कार्य हुआ। अब यहाँ पर शरीर का क्या कार्य हुआ कि अर्जुन बैठ गए, धनुष बाण छोड़ दिया। ऐसे हमें पता चलता है जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो बहुत बाद में होता है। पहले सबसे पहले मन में सारी चीजें आती है, मन से फिर शब्दों में आते हैं और शब्दों से फिर वो शरीर में आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, वो ऐसे ही गलत कार्य नहीं करेगा, सबसे पहले मन में बार बार उसके बारे में सोचता है, बार बार सोचता है, फिर शब्दों में वो दिखता है और शब्दों में दिखेगा, धीमे धीमे वो उसके आचरण में आ जाता है। कई लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन वाले क्या करते रहते हैं, बस भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, समाज का, देश का क्या भला करेंगे। तो हमें पता चलता है इस्कॉन जैसी संस्थाएं हमारे मन को शुद्ध करते हैं। मन शुद्ध होगा तो हम आचरण भी शुद्ध होगा, क्योंकि सबसे गहराई के अंदर है मन क्या सोचता है, मन क्या करता है। तो वास्तव में इस्कॉन जैसी संस्था देश के, समाज के भले के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे आम को अगर निचोड़ोगे तो क्या मिलेगा? आम का रस मिलेगा, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। तो जैसी जैसी परिस्थिति आती है, घटनाएं होती है, जो अंदर होगा वही बाहर आता है। तो लोग जब गलत कार्य करते हैं, इसका मतलब अंदर बहुत गंदगी है। और इस्कॉन जैसी संस्था क्या करती है? हृदय के अंदर जो गंदगी छिपी हुई है उसको साफ करती है। तो मूल रूप से कार्य करते हैं ताकि समाज बहुत अच्छा बन सके। और इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि भगवत गीता को अच्छे से समझें और जीवन में परिवर्तन लेके आए। कई लोग सोचते हैं अरे इतने सारे श्लोकों का अर्जुन बोलता है पर भगवान ने कुछ बोला नहीं। तो हमें पता चलता है भगवान बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह है। जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो पहले डॉक्टर को कुछ बोलने से पहले सुनना बहुत जरूरी है। सुनना है ताकि पता चले कि समस्या क्या है। तो जो बीमार व्यक्ति होता है उसको अच्छे से सुनते हैं और फिर डॉक्टर निर्णय लेता है कि भाई इसको क्या बताना है। और हमें भी ऐसी प्रेरणा मिलती है, कोई हमारे सामने कोई समस्या रखे, कोई ऐसी दुख रखे, विपत्ति रखे, तो ऐसा नहीं है तुरंत ज्ञान देने लग जाए। पहले सुनना है, अच्छे से सुनना है ताकि हमको पता चले कि समस्या क्या है। और जब हमको अच्छे से पता चलेगा तो हम सही तरीके से उसको मार्ग बता पाएंगे। हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, तरह तरह की घटनाएं आएगी, तरह तरह की विपत्ति आएगी, दुख आएंगे, चिंता आएगी, भय आएंगे। और ऐसी परिस्थिति में हमारे मन के अंदर जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो बहुत उतार नीचे आएगी जाएगी। और इसीलिए हमें भगवत गीता को समझना है। जिस तरीके से अर्जुन ने भगवान की शरण ली, भगवान का मार्गदर्शन निर्देशन के लिए प्रार्थना करा, ऐसे ही हमें भी जीवन में भगवान के भक्तों की बहुत आवश्यकता है। जब भी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कई बार हम समझ नहीं पाते कि इससे हमारा भला कैसे होगा। अगर अर्जुन के सामने ऐसी परिस्थिति आती ही नहीं तो क्या हमें भगवत गीता का ज्ञान मिल पाता? शायद कभी भी हमको भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिल पाता। तो हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है उसके पीछे हमारा बहुत बड़ा भला होता है, जिसमें हमारा कल्याण छिपा हुआ होता है, पर वास्तव में हम क्या है समझ नहीं पाते और इसीलिए दुखों से भागने का तैयार हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में जो छठे स्कंद के अध्याय 15 में कथा मिलती है, ये कथाएं सामान्य कथाएं नहीं है, ये हमें जीवन को कुछ शिक्षा देती है।
उसमें एक राजा के बारे में वर्णन आता है जिसका नाम होता है राजा चित्रकेतु। बहुत समय से प्रयास करता है कि उसको एक बेटा प्राप्त हो जाए, न जाने कितनी शादियां कर ली पर बेटा नहीं हुआ। फिर एक भक्त की कृपा से उनके घर में एक बेटा होता है और राजा चित्रकेतु बहुत खुश होता है। फिर उस छोटे से बच्चे को कोई लोग जहर पिला देते हैं, जहर पी के वो बच्चा मर जाता है। अब चित्रकेतु के मन में कितना दुख, कितना विषाद होता है। उसको लगता है जीवन खत्म हो गया, संसार पूरा नीरस है, संसार का सारा भोग है, राजा है, पर फिर भी जीवन में बहुत उदासी आ जाती है। बहुत चिंता करते हैं, शोक से पूरी तरह घिर जाते हैं। और ऐसे समय में भगवान के भक्त देव ऋषि नारद जी और एक और ऋषि आते हैं और उनको शिक्षा देते हैं, मार्ग निर्देशन देते हैं। और जब उनके उपदेशों को सुनते हैं तो पूरा जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और इसीलिए हमें भक्तों की बहुत आवश्यकता है। राजा चित्रकेतु फिर जैसे ही उनका शोक दूर होता है और वो एक बात बोलते हैं, ये आया भागवतम के छठे स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 11 में। राजा चित्रकेतु बोलते हैं, किनको बोल रहे हैं? जो देव ऋषि नारद है और अंगिरा ऋषि है जिन्होंने उनको ज्ञान दिया। वो बोलते हैं, चित्रकेतु बोलते हैं, चरंती ह्यवनो कामम ब्राह्मणा भगवत प्रिया। आप जैसे भगवान के भक्त क्या करते हैं? चरंती, जगह जगह पर भटकते हैं। क्यों भटकते हैं? तो बोलते हैं, मादृशाम ग्राम्य बुद्धि नाम बोधाय। हम जैसे संसार में फंसे हुए लोगों को बोध दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि हम संसार में क्यों आए हैं और हमारा शोक दूर करते हैं। तो चित्रकेतु का सारा शोक दूर हो गया जब भगवान के भक्तों से उनकी बातचीत होती है। ऐसे ही जब हमें भगवान के भक्तों का संग मिलता है तो वो वास्तव में बहुत सौभाग्य की बात है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। कई लोग सोचते हैं बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा परिवार है, सब अच्छे से है, शरीर स्वस्थ है तो भगवान की कृपा है। तो चैतन्य चरितामृत बताती है वो भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है, बल्कि वो तो संसार का बंधन है। जितनी इच्छाएं पूरी होगी उतना हम संसार में बंधते चले जाएंगे। और इसीलिए जब भक्तों का संग होता है, भक्तों के संग में हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो ये वास्तव में भाग्य का उदय होता है। और इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है, अर्जुन ने जब ये परिस्थिति आई तो क्या किया? बैठ गए। और इसके बाद में अध्याय 2 आरंभ होता है और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।